क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मैरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी
कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है, जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है, तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोमू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है, जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीकेदार जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिपटी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है, जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीत है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर,
डॉनी इवलॉस्टी, छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनिंगेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विषय प्रसिद्ध विशेष्य है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मैरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीके इधर जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टखने के चोरों और लिपटी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरर्स फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनेंस इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मैरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूध से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए
मिलता है, जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सुतराणीपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीकेदार जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निष्पाप व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। अहित महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिफ्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है, एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है, जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद
एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक फ्रेनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विषय प्रसिद्ध विशेष्य है, जैसे कोड टेली एंटियन मार्शियत अब्रोस एडिंग सेकमैन मैरी एनल नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीकेदार जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टखने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है।
और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मेरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूध से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीके इधर जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है
लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मॉरिस पर एक निप्पॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है, एक 2001 की कनाडा ब्रिटन स्लेरस फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीत है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मैरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं।
एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीकेदार जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निष्पाप व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। अहित महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है, एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक
ब्रेजुपायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी, छायांकन, थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित, अमेड आई क्रोपली, संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित, लाइनी गेट इंटरमीडिएट, रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002, कार्यकारी समय 112 मिनट, देश कनाडा, यूनिट कनाडा, भाषा अंग्रेजी, मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विषय प्रसिद्ध विशेष्य है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मेरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीके इधर जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टखने के चोरों और लिपटी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है।
और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरर्स फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली, एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन, मैरी एनल, नाइडेंस, एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से
खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोमू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है, जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सुतराणीपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीकेदार जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकोश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। अहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निकोन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है, एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है, जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीत है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी।
मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विषय प्रसिद्ध विशेष्य है, जैसे कोड टेली एंटियन मार्शियत अब्रोस एडिंग सेकमैन मैरी एनल नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे डूड से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीके इधर जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस
फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीत है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनेंस इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शिया तब्रोस एडिंग, सेकमैन मैरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे डूड से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीके इधर जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में
बात करते हुए सुनती है। अहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निप्पॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है, एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन, मैरी एनल,
नाइडेंस, एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीकेदार जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिफ्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीत है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर,
पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कैस्टी, इवान टाइलर, अभिनीति एजेन कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी, छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली, संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट, रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002, कार्यकारी समय 112 मिनट, देश कनाडा, यूनिट कनाडा, भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मेरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीके इधर जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टखने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है।
भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीति है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002। कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मैरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर
प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है, जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सुतराणीपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीकेदार जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। अहित महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टकने के चोरों और लिपटी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खूनी मूवी के बारे में बताती हूँ। रिपर लेटर फ्रॉम हेल इन द यूनिक डैश स्टाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक 2001 की कनाडा ब्रिटेन स्लेरस फिल्म है, जो जॉनी आयरेंस द्वारा निर्देशित है और एजिंग कुक और ब्रेजी पाइनेल अभिनीत है। यह जॉनी ए कर्डन्स और इवान डायलर द्वारा और प्रोडक्शन कंपनियों फाइनल इंटरमीडिएट और स्टूडियो 8 प्रोड्यूसर द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। निर्देशित जॉनी आरिशी द्वारा लिखित जॉनी कस्टी, इवान डायलर। पटकथा की है पैटी ब्रेमली द्वारा निर्मित जॉनी कस्टी, इवान टाइलर। अभिनीति एजेंट कुक, ब्रेजू पायन, रियान नेटो, क्लियर किम, केली वर्क, इमलोन बेगलोर, डॉनी इवलॉस्टी। छायांकन थॉमस एम हर्ड द्वारा संपादित अमेड आई क्रोपली। संगीत दिया है पीटर एलन द्वारा वितरित लाइनी गेट इंटरमीडिएट। रिलीज करने की तिथि 29 अक्टूबर 2001, 29 जनवरी 2002।
कार्यकारी समय 112 मिनट। देश कनाडा, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। मेली केलर एक दिव्य से भागने के प्रबंध के बाद एक स्लेयर किलर द्वारा हत्या किए जाने से बाल बाल बचे। 5 साल बाद वह मार्शल केन द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक वर्ग लेती है जो भयानक हिंसा अपराधियों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है, जैसे कोड टेली एंटियन, मार्शियत अब्रोस एडिंग, सेकमैन मैरी एनल, नाइडेंस एडिन स्कॉटी और आयरन क्रोरी भी क्लास मिले रहे हैं। एक पाठ के दौरान मार्शल एक छात्र की हत्या का नाटक करके अपनी कक्षा के साथ मजाक करता है और ईरान किसी के भी कातिल होने की क्षमता को प्रसिद्ध करना है। अपरांतिक सबका हारून को मलिक को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वह उसके अतीत से अवगत है जो उसे नाराज करता है। जैसे उसे सहन किया था जब एडिन उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है तो उसका मूड और अधिक परेशान हो जाता है। केवल उसे दूर से खारिज कर दिया जाता है। बाद में उस रात सोहू हारल को छोड़कर एक अध्ययन सत्र के लिए मिलता है जो जल्द ही मलिक के खून तौर पर सूत्रपूर्ण ख्यालों पर एक बेहद तरीके इधर जेम्स मोली का बेहतर तरीके से जानने का एक वास्तविक प्रयास करता है, लेकिन वह दूर रहती है। इस बीच मार्सी एक निकपॉश व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखती है, जिसके बाद वह चेरेल और एडिम को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। एहिद महसूस करते हुए मार्सी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय उसे इमारत के एक अलग मंजिल तक ले जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने पर मारिस पर एक निक्कॉन हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और उसे पूरी तरह से चाकू मार दिया जाता है। उसकी घबराहट में वह ठोकर खाकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, लेकिन उसके टखने के चोरों और लिप्टी एक अंजरी से पकड़ लेती है, जिससे हथियार उसे वापस ऊपर उठाने में सक्षम बनता है। भेमन से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह मार्सी की मौत का शोक मनाता है और फैसला करता है कि वे उसके हत्यारे की पहचान करने की कोशिश करेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।